हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं महिमा एंड आई वेलकम यू ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की कि क्या रहता है एग्जाम पैटर्न, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मच सैलरी डू यू गेट बीइंग अ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी चैनल पे नया है, चैनल पे सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी से कि कौन कौन सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी आपका CFSO। तो अगर आप लोगों के पास जो है वो डिग्री है, यानी अगर आपने बैचलर्स करी हुई है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं? आपके फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन केमिस्ट्री, अगर आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री है, या अगर आप लोगों के पास जो है वो मेडिसिन में डिग्री है, यानी अगर आपने MBBS की है, BMS की है, कोई भी अगर आप लोगों ने मेडिसिन डिग्री की है तो भी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे जो आप लोगों की मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है दैट इज अ बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, जितने भी आप लोगों के फूड साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज होती है आप लोगों की, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब यहाँ पे एलिजिबल होती है। बट एक जो डाउट बहुत स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि मैम हमने ना लाइफ साइंसेज से किया हुआ है आप लोगों का जो केमिस्ट्री है, या बेसिकली बॉटनी जूलॉजी की हुई है। गाइस, अगर आपने लाइफ साइंसेज से करा हुआ है आप लोगों का जो अंडर ग्रेजुएशन है, जो आपकी ग्रेजुएशन है, और उसके बाद आपने अपनी मास्टर्स केमिस्ट्री से करी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अदरवाइज उसके अलावा आप लोगों की जो UG डिग्री होती है, यानी आप लोगों की जो ग्रेजुएशन डिग्रीज होती है, वो इन सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, वेटनरी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो ये वाली आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी भी ये आप लोगों की यहाँ पे एलिजिबल होती है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ना एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी होती है, दैट इज योर गेट का स्कोर, CSIR स्कोर, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी नहीं होता है। व्हाट इज मैंडेटरी हियर कि आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। वहीं पे अगर हम लोग टेक्निकल ऑफिसर की बात करते हैं, यानी TO की बात करते हैं, तो TO की जो एलिजिबिलिटी है दैट इज अ बिट डिफरेंट, वो थोड़ी सी अलग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, कौन से 3 ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहले मास्टर्स डिग्री। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए अगर आप लोगों ने मास्टर्स करी है इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंसेज, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंसेज। ठीक है, यहाँ पे लाइफ साइंसेज अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हो। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो अगर आपके पास मास्टर्स यानी MSc डिग्री है इन सब सब्जेक्ट्स में तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इफ यू गाइज डू नॉट हैव अ मास्टर्स डिग्री, तो अगर आप लोगों ने अपना PG डिप्लोमा किया है एटलीस्ट 1 ईयर का, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एटलीस्ट 1 ईयर का PG डिप्लोमा जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आपने मास्टर्स अगर आपके पास नहीं है। और कौन से उसमें? फूड सेफ्टी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड सेक्टर, डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेयरी साइंसेज, बेकरी साइंसेज, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो देखो गाइस, व्हाट इज हियर कि अगर आप लोगों के पास जो है वो नॉर्मल डिग्री है, बट इसके अलावा आपने ना डिप्लोमा किया हुआ है, PG डिप्लोमा किया हुआ है इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन करते हैं यानी जिनके पास जो है ना PG डिप्लोमा होता है न्यूट्रिशन, तो गाइस यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस। आप लोग भी जो है वो टेक्निकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हो। बात करें यहाँ पे अगर हम लोग अच्छा, कंडीशन है यहाँ पे एक कि आप लोगों का जो PG डिप्लोमा होता है उस PG डिप्लोमा में आप लोगों के पास एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स जो है वो चाहिए होता है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो ये मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों के ये जो कोर्सेज हैं इनमें होते ही होते हैं, जिसमें केमिस्ट्री हो गया आप लोगों का, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। इसके अलावा, ठीक है, ये आप लोगों की मास्टर्स डिग्री हो गई, PG डिप्लोमा हो गया, या इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है वो BTech करी हुई है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस, तो इसमें अगर आपके पास BTech है तो भी आप लोग टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है वो एलिजिबल होते हो। या मास्टर्स डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे, मेडिसिन, वेटनरी साइंसेज, फिशरीज, एनिमल साइंसेज, तो आप लोगों की मेडिसिन डिग्रीज भी टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो वो एलिजिबल होती है। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है? जब हम लोग CFSO की
बात कर रहे हैं, तो CFSO में यू हैव टू हैव अ डिग्री, जो आप लोगों की डिग्री होती है वो आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, मास्टर्स डिग्री चाहिए। उसके अलावा अगर आपने PG डिप्लोमा किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, और बीटेक वाले जो है वो भी यहाँ पे आप लोगों के एलिजिबल होते हैं। सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, डिजायरेबल मांगी हुई है आप लोगों की गेट या आपका CSIR आयकर का स्कोर जो होता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, डिजायरेबल होता है। जो चीज डिजायरेबल होती है दैट इज नॉट मैंडेटरी हियर। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूंगी तो 30 इयर्स जो थी वो लास्ट नोटिफिकेशन में हम लोगों को मैक्सिमम एज देखने को मिली थी। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी फॉर विच यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ पे ये आप लोगों की बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, क्योंकि आप लोगों का जो CFSO टेक्निकल ऑफिसर का एग्जाम होता है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन सेंस कि ये आपके जो बाकी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। कैसे डिफरेंट है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 स्टेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टेज 1 है CBT 1 और दूसरा होता है आप लोगों का CBT 2। देयर इज नो इंटरव्यू, ठीक है, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। 2 आप लोगों के स्टेजेस होते हैं, जिसमें स्टेज 1 है आप लोगों का CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आप लोगों का, और दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। जो हमारी फाइनल वेटेज बनती है यानी फाइनल मेरिट जो बनती है वो दोनों का पार्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का CBT 1 से कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट्स 50% फ्रॉम CBT 1 एंड 50% फ्रॉम योर CBT 2। तो दोनों का जो है वो 50% जो है यहाँ पे लिया जाता है। तो इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर CBT 2 आपको CBT 1 जो है वो क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं इन जनरल CBT 1 की बात करूंगी तो CBT 1 इज easy as compared to our CBT 2। CBT 2 अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न चेंज देखने को मिलता है। CBT 1 इज सिंपल, जहाँ पे हम लोगों को आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द CBT 1 फर्स्ट। जो आपका CBT 1 है यानी आप लोगों का जो कंप्यूटर टेस्ट 1 है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो है आप लोगों का, उसमें इट इज ऑफ 180 मार्क्स, 180 नंबर का जो है आप लोगों का टाइम दिया जाता है आप लोगों को, सॉरी यहाँ पे 180 मिनट जो है आप लोगों को वो दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 120 क्वेश्चन हम लोगों के होते हैं, यानी 4 नंबर यहाँ पे 1 मार्क्स के। 480 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ, सॉरी 480 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पे टोटल बनते हैं। बट यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे तो एंटायर पैटर्न जो आप लोगों का रहेगा वो आपका MCQ बेस्ड ही रहेगा, ठीक है, MCQ बेस्ड ही आप लोगों का यहाँ पे जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चंस जो आपका डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक जनरल सेक्शन है और एक आप लोगों का कोर सब्जेक्ट आ जाएगा जहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जनरल सेक्शन की अगर मैं बात करूंगी तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और कंप्यूटर, तो ये 4 पार्ट्स है जिससे 10-10 क्वेश्चन जो है आप लोगों के ईच बनते हैं, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो यहाँ से ईच बनते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट 1 से हो गए, यानी जनरल क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इससे आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बाकी के जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कोर सब्जेक्ट से आते हैं, यानी फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फूड लॉस, ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से यानी MCQ ही है आप लोगों के यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फूड लॉस जो है आपके, यानी आप लोगों का FSSAI के बारे में, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉस, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों की 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे FSSAI रूल, तो इसमें ना जो भी FSSAI के इनिशिएटिव्स होते हैं, वट एवर FSSAI इज डूइंग, द FSSAI एक्ट जो आप लोगों का होता है, तो उन सब से यहाँ पे जो हम लोगों के वो क्वेश्चन बनते हैं। एंड 20 क्वेश्चन आपके FSSAI पोर्शन से। तो देखो नेशनल इंटरनेशनल लॉज वाला जो पोर्शन है उससे 20 क्वेश्चन हो गए आपके, 20 क्वेश्चन आपके FSSAI से बनते हैं, और जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो बनते हैं आपके कोर सब्जेक्ट से, जिसमें फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग और फूड पैकेजिंग। तो इससे आपके 40 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है। आपके 120 क्वेश्चन है टोटल, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, और यहाँ पे -1 की जो आप लोगों की वो नेगेटिव मार्किंग रहती है। CBT 1 कंपैरेटिवली वेरी इजी, ठीक है। अगर CBT 2 की हम बात करेंगे तो CBT, देखो अगर आप CBT 1 क्लियर करते हो देन यू मूव ऑन टू CBT 2। अब CBT 2 की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे ना मेरिट बनती है जिसके बेसिस पे फिर CBT 2 पे बुलाया जाता है।
तो अगर हम CBT2 की बात करेंगे तो CBT2 इज कंपैरेटिवली डिफरेंट, थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे कैसे अलग होता है, यहाँ पे टाइम सेम मिलेगा, 180 मिनट्स ही आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, बट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 80 हो गए। वहाँ पे 120 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हम लोगों को जो है वो देखने को मिलते हैं। वो जो 80 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं, ठीक है, कुछ कुछ पैटर्न चेंज है, आई विल एक्सप्लेन कैसे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं, जो आप लोगों के 80 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप लोगों के पूरे टेक्निकल पार्ट से बनते हैं, ठीक है। टेक्निकल पार्ट इन सेंस जो हम लोगों के फूड साइंसेस के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द फूड लॉज। फूड लॉज यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। जो आपका फूड प्रिजर्वेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन, तो जो टेक्निकल कोर टेक्निकल पार्ट है ना, कोर टेक्निकल पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं CBT2 में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 80 और आप लोगों का यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड फूड हाइजीन। तो ये जो 80 क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं, ये भी एक अलग पैटर्न में बनते हैं, और वो कौन सा पैटर्न है, दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा पैटर्न होता है आप लोगों का CBT2 का, मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो सबसे पहले आता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, यानी जो नॉर्मल MCQ होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का, वैसे क्वेश्चन होंगे हमारे 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप लोगों के सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले होते हैं, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों का, अगर हम लोगों के सही है तो फुल मार्क्स दिए जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल मार्क्स यहाँ पे बनते हैं आप लोगों के 60 +2 फॉर योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 30 क्वेश्चंस जो नॉर्मल आप लोगों के MCQs होते हैं। दूसरा पार्ट जो आता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस का, 20 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कैसा होता है आप लोगों का, एक MCQ होगा आप लोगों का, उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आप लोगों के होंगे, तो वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं 20। अब यहाँ पे अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसमें सपोज करो कि 1 क्वेश्चन इज देयर जिसके आप लोगों के ना 8 ऑप्शंस है, उस 8 ऑप्शंस में 4 करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है। अब वो चारों के चारों आप सही चुनते हो तो आप लोगों को +4 जो है वो मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको +4 जो है वो मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्शियल मार्क्स है कि अगर 4 करेक्ट हैं, ठीक है, 4 करेक्ट है बट आपने सिर्फ 3 करेक्ट चुने हैं, ठीक है, सिर्फ 3 करेक्ट चुने, फोर्थ वाला जो है आप लोगों ने स्किप कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो +3 मिलेगा जब 4 करेक्ट है बट आपने 3 चूज किए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जब 3+ करेक्ट है, मतलब 3 से ज्यादा करेक्ट है बट आप लोगों ने सिर्फ 2 चूज किए हैं, तो आप लोगों को +2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो +1 कब मिलेगा आप लोगों को, जब 2 से ज्यादा करेक्ट है, इट कैन बी 3 करेक्ट हो सकते हैं, पर आपने यहाँ पे जो है एक ही चूज किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो +1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसी और केस में यहाँ पे डायरेक्टली -2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस का जो है यहाँ पे आप लोगों का पोर्शन आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चंस जहाँ पे 2 ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, 2 ब्लैंक्स, यानी एक स्टेटमेंट होती है उसमें 2 ब्लैंक्स होते हैं। वैसे 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, सब कुछ करेक्ट है आप लोगों का, तो यहाँ पे +4 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ओनली 1 ब्लैंक जहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के +4 मार्क्स इसके लिए भी मिलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों का होता है, जहाँ पे ना आप लोगों का पूरा कॉम्प्रीहेंशन होगा, उसके थ्रू आप लोगों को जो है वो आंसर्स करने होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसके कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे। और मैच द फॉलोइंग के आपके 5 क्वेश्चन जो है बनेंगे, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के 80, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस जो आप लोगों के नॉर्मली यू गाइस प्रैक्टिस वो आप लोगों के सिर्फ 30 होंगे, बट बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के थोड़े से डिफरेंट है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो CBT2 का एग्जाम पैटर्न होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा अलग हम लोगों को ये पैटर्न या मार्किंग स्कीम जो है वो देखने को मिलती है। तो गाइस अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि जब हम लोग CBT1 की तैयारी करते हैं फाइन, बट CBT2 करने के लिए ना बहुत डिटेल में पढ़ना जो है वो जरूरी होता है। इसीलिए नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो एज कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर स्टेट FSOs एग्जाम, जो हमारा CFSO का एग्जाम होता है वो हल्का सा ना हायर लेवल होता है, ठीक है। चलिए लास्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सैलरी, कि कितनी सैलरी जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू गाइस क्लियर दीज एग्जाम्स, चाहे वो CFSO का हो या चाहे वो आप लोगों का TO का हो। तो पे स्केल लेवल आप लोगों का यहाँ पे सेम रहता है दोनों पोस्ट में, अराउंड 7, ठीक है। पे लेवल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पे लेवल हम लोगों को यहाँ पे 7 देखने को मिलता है, जिसका जो बेसिक पे है अराउंड 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। इसमें अगर हम लोग बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का डियरनेस अलाउंस, HRA, TA, अदर अलाउंसेस जैसे मेडिकल अलाउंसेस जो है ये सब एड ऑन होकर यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन 70,000 फ्रॉम
फ्रॉम द ज्वाइनिंग इटसेल्फ, ज्वाइनिंग के ही तुरंत बाद जो है आप लोग अराउंड 70,000 से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर अलाउंसेस, ठीक है। इंक्लूड अगर हम लोग सारे अलाउंसेस इंक्लूड कर दें तब आप लोग जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज मोर देन 70,000। सेम गोज फॉर द टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी यही सेम पैटर्न आप लोगों का पे लेवल 7 का हमें देखने को मिलता है। तो गाइज बहुत अच्छी ही आपकी अपॉर्चुनिटीज होती है। एज ऑफ नाउ हमें अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली है। लास्ट वैकेंसीज जो आई थी आपकी 2021 में आई थी, तो रिसेंटली हम लोगों को जो है वी कैन एक्सपेक्ट दीज वैकेंसीज टू कम दिस ईयर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को। आई होप कि पूरा जो पैटर्न होता है क्या आप एलिजिबल हो या नहीं आपको इस सेशन से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो फूड साइंस अड्डा 24/7 का, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको क्विजेज मिलती है और जो भी क्लासेस हम लोग लेते हैं फूड साइंस अड्डा 24/7 पे उसकी जो डेली पीडीएफ्स होती है यू विल फाइंड इट हियर, ठीक है। चलिए, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी वे में मुझसे कांटेक्ट करना है या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको डेली क्लासेस पीडीएफ 1-to-1 मेंटरिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पे आप जो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्कशन ग्रुप में। और इसके साथ साथ अगर आप लोग भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और हम लोगों के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो हम लोगों का जो बैच है वो चलता है आप लोगों के एफएसएसआई सीएफएसओ का। लेकिन अगर आप लोग साइमल्टेनियसली इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो हम लोगों के पास एक फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक है जिसमें हर एक स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के बैचेस जो है वो रहते हैं। तो यू डू नॉट नीड टू बाय अदर बैचेस, एक ही बैच में मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल फूड सेफ्टी ऑफिसर, चाहे वो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो चाहे वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, आपको इसमें सब कुछ जो है वो मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो आप अड्डा 24/7 की वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हो। अड्डा 24/7 की वेब एप्लीकेशन पे जाके ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम एग्रीकल्चर में आपको जाना है और यहाँ पे अगर आप लोग नीचे जाते हो तो एफएसओ महापैक, अब इस महापैक में आपको सारे बैचेस जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के होते हैं वो सब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हो FST फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग FST यूज करते हो तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और गाइस यहाँ पे आप CFSO की तैयारी कर सकते हो अगर महाराष्ट्र FSO आता है, अगर कोई भी FSO आपको देखने को मिलता है तो यू विल गेट ऑल द बैचेस इन दिस महापैक। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दे दिया है, आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।